गौतम बुद्ध एक एकांत स्थान पर बैठकर साधना में लीन थे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने कुछ प्रिय शिष्यों को अपने पास पाया। सभी शिष्य बुद्ध से कुछ जानने के लिए आतुर थे। एक शिष्य ने आगे बढ़कर बुद्ध से पूछा, बुद्ध, हम जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मोल क्या है। अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए बुद्ध ने कहा, यह आवश्यक नहीं है कि कोई भी साधु सन्यासी पूर्ण व्याख्या करके ही उपदेश दे, बल्कि वह किसी भी कार्य या इशारे से भी उपदेश दे सकता है। वह किसी छोटे से छोटे कृत्य से भी तुम्हें उपदेश का महत्व समझा सकता है। इसी विषय से जुड़ी मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। किसी नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन उसके दरवाजे पर एक भिक्षु भिक्षा मांगने आया। उस धनी व्यक्ति ने उस भिक्षु को भिक्षा दे दी। जब वह भिक्षु भिक्षा लेकर उसके द्वार से जाने लगा तो उस धनी व्यक्ति ने उस भिक्षु को रोककर उससे कहा, अरे महाराज, मुझे कुछ उपदेश तो देते जाओ। उस भिक्षु ने उस धनी व्यक्ति की ओर देखा और उससे कहा, मैं 5 दिन बाद दोबारा आऊंगा, तब तुम्हें उपदेश अवश्य दूंगा। 5 दिन बाद अपने वादे के अनुसार वह भिक्षु उस सेठ के द्वार पर दोबारा आया। वह सेठ भी उस भिक्षु की 5 दिन से राह देख रहा था। उसने उस भिक्षु के लिए तरह तरह के पकवान बनवा रखे थे। भिक्षु ने उस सेठ के द्वार पर आकर अपना भिक्षा पात्र उसके सामने कर दिया। लेकिन जैसे ही वह सेठ उस भिक्षा पात्र में भिक्षा डालने को हुआ, उसने देखा कि भिक्षा पात्र में धूल लगी है। वह धनी व्यक्ति उस भिक्षु से कहता है, मुनिवर, आपका भिक्षा पात्र तो गंदा है, कृपा कर इसे साफ कर लीजिए। उस भिक्षु ने तुरंत उस भिक्षा पात्र को कपड़े से पोंछकर साफ कर दिया। उस धनी व्यक्ति ने उस भिक्षा पात्र में तरह तरह के पकवान डाल दिए। वह भिक्षु भिक्षा लेकर वहां से जाने लगा। भिक्षु को ऐसा करते देख सेठ थोड़ा चौंका, क्योंकि भिक्षु ने इस बार उपदेश देने का वादा किया था। वह सेठ चिल्लाया और बोला, महाराज, आपने उपदेश तो दिया ही नहीं। आपने कहा था कि 5 दिन बाद आप उपदेश देंगे। वह भिक्षु मुड़कर उस सेठ के पास आया और बोला, क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला? उस धनी व्यक्ति ने कहा, नहीं महात्मन। भिक्षु ने कहा, तो सुनो, जब मेरा भिक्षा पात्र गंदा था तो तुमने उसमें खाने की चीजें नहीं डाली। पहले उसे साफ करवाया, फिर उसमें भिक्षा डाली। इसी प्रकार तुम्हारे भीतर काम, क्रोध, लोभ जैसी बीमारियां भरी पड़ी हैं। जब तक तुम इन्हें साफ नहीं करोगे, तब तक कोई भी उपदेश तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। वह सेठ उस भिक्षु की बात समझ जाता है और अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर देता है। यह कहानी हमें 2 बातें सिखाती है। पहली, कि सीखा कहीं से भी जा सकता है, बस हमें जागरूक रहना है। दूसरी, हमारा तन और मन एक भिक्षा पात्र के जैसा है, हमें इसे साफ रखना है, जिससे कि हम इसमें कुछ अच्छा ग्रहण कर सके।